हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने तो चलिए देखते हैं। राइट, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो अपने अपने हेटर्स को याद कर लीजिए। ये जो रीडिंग होगी, ये हेटर्स, विरोधी, जो भी आपके शत्रु खेमे के लोग हैं, जो आपकी खुशियाँ से जलते हैं, सुख से जलते हैं, शांति से जलते हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ को नहीं देख पाते हैं, उनके कलेजे में सांप लौटने लगता है। आज काफ़ी अग्रेसिव टाइप का एनर्जी मेरे को पता नहीं क्यों रिसीविंग हो रही है, कि पता नहीं कौन से व्यूवर्स है, किनकी रीडिंग टकरा रही है, आई डोंट नो। जो भी हैं, थोड़ा सा माइंड को कूल रखें, काम रखें, शांत रहें और यूनिवर्स पे छोड़ दें। क्योंकि जब हम उसको जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो जो हेटर्स हैं वो चाहते ही हैं आपको प्रोवोक करना, आपको गुस्सा दिलाना, आप उल्टा कोई काम करें ताकि आपका काम खराब हो, नाम खराब हो, मान सम्मान की हानि हो, पैसे की हानि हो, मनी की हानि हो। तो वो चाहते यही हैं। नेगेटिविटी क्या चाहती है? नेगेटिव एनर्जी भी यही करती है और हेटर्स भी यही करते हैं। तो कुछ लोग सामने से प्रोवोक करते हैं और कुछ लोग दोनों साइड से करते हैं। सामने से भी प्रोवोक करते हैं और पीछे से भी कोई टोटका वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, बहुत ही नीचे उनकी सोच होती है, बहुत नीचे तबके के होते हैं, बहुत ही चाइल्डिश अनअवेकन सोल होते हैं। तो देखिए, नेगेटिविटी जब किस तरह से देख रहे हैं आप, नेगेटिविटी जो होती है, हर जहाँ भी पॉजिटिविटी होती है ना, ये नेगेटिविटी मुंह उठा के आ जाती है। आपने सुना होगा, कहीं पूजा पाठ हो रहा होता है तो राहु केतु दूर में बैठे होते हैं, कि जैसे ही आप, इसीलिए लोग किसी कारपेट में इस पे बैठ के पूजा करते हैं। जैसे फर्श पे पैर रखते हैं और बिना फर्श को हाथ से प्रणाम किए छूते, तो फट से वो जो पूजा का है ना, वो फल खा जाते हैं। तो इसी तरह के आपके एनेमी और हेटर्स भी हैं, वो राहु केतु के जैसे ही हैं। मतलब एक के पास हार्ट नहीं है, राहु के पास जो है हार्टलेस है और केतु जो है माइंडलेस है। तो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही मान के चलिए आप, राहु और केतु से कम मत समझिए। तो आपके प्लानेट में के हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है राहु केतु भारी होते होंगे, तभी एनेमी जो हेटर्स जो हैं ये भारी रहते हैं। मुझे आज डिफरेंट टाइप ही में जो है वाइब्रेशन आ रहा है, डिफरेंट टाइप आज बिल्कुल मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं। तो जैसे होंगे, जैसे मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, जैसे होंगे वैसे मैं देती रहूँगी। और किसी भी नेगेटिविटी के लिए यहाँ पे मनाही है, कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं आ सकता है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो फ़ौरन यहाँ से वो जा रहा है, बर्न हो रहा है, डिवाइन आग में जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए जगह है। तो आइए लेते हैं सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए। तो जो देखिए, अब आप लोग से कनेक्ट होते हैं तो आपके हेटर से कनेक्ट होंगे, हेटर से कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? नेगेटिविटी से। यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए आते हैं फटाफट। आप लोग अपना माइंड को पॉजिटिव रखिए और बस हेटर्स को सोच लेना है, उनकी एनर्जी को ज़्यादा ग्रैप नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो प्लीज़ बताइए, ऑल डिवाइन पावर के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इस वक्त ऐसा क्या है उनके पास जो कि हेटर को उनको सोचने समझने की मजबूर कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से मुझे आज मैसेज देंगे ले लेंगे। हेटर्स के देंगे तो हेटर्स के ले लेंगे, व्यूवर्स के देंगे तो व्यूवर्स के ले लेंगे। और व्यूवर्स को कहाँ सोचने समझने की ज़रूरत है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ बता दीजिए। रोज़ का अपडेट होता है, तो प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में इस वक्त क्या है। व्यूवर्स की एनर्जी में कलेक्टिव है, व्यूवर्स की एनर्जी में क्या है, क्या करना चाहिए उनको, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो आप लोग इस वक्त किसी भी चीज़ को लेके जो होता है ना, इमोशनल हो रहे हैं, है ना। और तो इमोशनल हो रहे हैं और इस वक्त जो है ना, आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अपने बारे में अगर कोई चीज़ है, जैसे एक मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ कि
मान लीजिए एक थाली में आपको खाना आपने बनाया, सिंगल अपने लिए आपने खाना बनाया, खाना थाली में लिए और खाना खाने जा रहे हैं। मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बता रही हूँ ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैसेज आप तक पहुँचानी है, पहुँचा रही हूँ। तो उसी तरह से आपने बनाया और मान लो पूरे महीने की कमाई आपने कमाया और सैलरी आई, ये भी सोच सकते हैं आप। तो अब उसको लेने के लिए दूसरे कोई खड़े हैं, है ना, कहते हैं ना गांव बसाने और भिखारी आ जाते हैं। तो आप खाना बनाने गए तभी किसी की हेटर्स की नज़र आपके ऊपर आ गई, आप कमा रहे हैं तभी किसी का है कि इसके मैं, आपको तो पता ही है कि हम कमा रहे हैं तो आपकी सैलरी आएगी, आपको तो पता ही है खाना बना रहे हैं तो आप खाएंगे, लेकिन वहाँ पे निगाहें किसी और की है ना। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, क्यों है आई डोंट नो, शायद आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन पे आपको विश्वास करना है और सैक्रिफाइस नहीं करना है। सैक्रिफाइस करना है तो क्या करना है, आप शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप शेयरिंग कर सकते हैं, केयरिंग दिखा सकते हैं, आप किसी को प्यार दिखाओ, लेकिन पूरा थाली का खाना देना नहीं है, पूरे की पूरी सैलरी उठा के नहीं देना है, पहले अपने बारे में सोचना है। यहाँ पे आ रहा है कि आपको प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत पागलपंती से आप प्यार कीजिए, जुनून से प्यार कीजिए, कोई बुराई नहीं है, अगर फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन पहले अपने दिल की सुननी है, पहले अपने दिल को, हाँ, आपको क्या करना है, सुकून देना है, शांति देनी है, उस काम को कीजिए जिससे आपके मन को सुकून मिलते हैं। अशांत करने वाले, दुखी करने वाले, तड़पाने वाले दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे। तो इस वक्त हो सकता है कोई आपके इमोशन से खेल रहा हो, खेलने की कोशिश कर रहा हो, और आने वाले समय में कर सकता है। 24 घंटे की मतलब जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, और विद इन 24 आवर्स तो आप मान के चलिए, क्योंकि ये मेरा रोज़ रीडिंग लेकर आती हूँ, और जो लोग नए व्यूअर्स आए हैं वो ओल्ड देख सकते हैं, और लाइफ में आपको कुछ ना कुछ, देखिए कभी नहीं बोलती हूँ, आज आ रहे हैं मैसेज तो बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ हेल्प ही करेगी आपको। और तो ऐसा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखना है, जो भी चीज़ आप लिए हैं, जो भी चीज़ ऑन कर रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को रखना है, ठीक है। जब फ्लाइट में जर्नी किए हैं, नहीं किए हैं, तो जब बता दूं कि वहाँ पे क्या है कि जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहले जो है अपनी पेटी बांधना है, ऑक्सीजन मास्क खुद को पहले लगाना है। अगर आप अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनेंगे और दूसरे को पहनाएंगे, जो भी किट से नहीं पहनेंगे दूसरे को पहनाएंगे, तो इतने में हो सकता है आपकी सांसें निकल जाए, आप वहाँ, तो खुद को पहले संभालना है, खुद को पहले सेफ करना है, खुद को पहले अपने बारे में सोचना है। तो हो सकता है आने वाले समय में कोई आपके इमोशन से खेल सकता है, और वो जो भी होगा आपके फैमिली से रिलेटेड होगा, तो इसमें आपका फेमिनाइन एनर्जी आप रोने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, जो रोते रहते हैं उन्हीं को लोग रुलाते हैं, उन्हीं के पास जाके अपना दुखड़ा रोते हैं। कई बार सही दुखड़ा भी रोते हैं, कई बार बना के भी दुखड़ा रोते हैं, ऐसा भी आ रहा है। तो ऐसे लोगों से, चालबाज लोगों से समझना है, क्योंकि आपको धोखा देने के लिए आपके हेटर्स जो है पूरा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इससे आपको बचना है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है कि परेशान नहीं होना है, जो भी आपका जो सिचुएशन है, अगर आपको किसी ने कभी दिया है धोखा, अगर हाल फिलहाल में आप गुजरे हैं, दो तरह से आ रहा है कि अगर आप गुजरे हैं वहाँ से तो भी परेशान मत होइए, और गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता है। बहुत जल्दी आपको रिलीज भी आ रहा है, बहुत जल्दी आपको रिलीफ भी मिल रहा है। अगर धोखा देने वाले को कोई ईश्वर ने आपके पास भेजा है तो आपको, मतलब अगर बीमारी देने वाले को भेजा है तो आपको दवा देने वाले को भी भेज दिया जाएगा। तो आप परेशान मत होइए। उस व्यक्ति के साथ में जो भी व्यक्ति हैं जो आपको बार बार अपना बन के धोखा दे रहे हैं, अगेन एंड अगेन दे रहे हैं, आपकी खुशियों को छीनते हैं, सुख को छीनते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को छीनते हैं, नई नई जो खुशियाँ आती है उसको छीनते हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, अपना जो शोल्डर है, अपना जो कंधा है, उनको नहीं देना है, उससे बचना है। और ये जो एडिक्शन है, आप जो आपके कंधा पे अगर रोने आते हैं, आप अपना कंधा देते हैं, फिर आप, जैसे होता है ना सांप को दूध पिलाने जाओ और सांप डस लेता है, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है, आस्तीन का सांप है, जिसको आपके पास है और आपको पता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे कितना पता है कितना नहीं है, बहुत हद तक पता है, फिर भी आप उनको झेल रहे हैं। तो अब उस व्यक्ति का जाने का टाइम आ गया है। जो व्यक्ति आपको बहुत रुला रहा है, तड़पा रहा है, रुलाया है, तड़पाया है बहुत टाइम से, नॉट अ फर्स्ट टाइम, मतलब मल्टी टाइम इस तरह का टास्क है
इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है और बहुत स्मार्टली अगर वो बंदा या बंदी करती है, तो इस वक्त जो है वो बंदा या बंदी काफ़ी परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि और एक धोखा आपको नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती है। जो रुलाने वाले हैं वो एक बार और उसको नहीं रुला सकता है, नहीं रुला सकती है जो रो रहे हैं। तो आप खुश हो जाइए। देखिए आ गया कि जो भी व्यक्ति रो रहा है, रुला रही है, जो रुलाए हैं आपको, इस वक्त वो रो रहे हैं। उस वक्त जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इमोशन है आपको रुलाने के बाद में, उनका इमोशन जो है बहुत बढ़कर आ रहा है, आपका दर्द समझ पा रहे हैं। आपका मान लो किसी का जूता काटता है, शूज काटता है, ठीक है, या किसी के शूज में कील है, उन्होंने रिपेयरिंग कराया है, पहन के जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है पहन के चलना, एक लक्ष्य तक जाना, दूसरा जूता खरीद नहीं सकते, पैसे हैं नहीं, पहले बहुत गरीबी होती थी, अब तो खैर वैसा नहीं है। तो उस जूते में जब उस व्यक्ति का पैर पड़ा है, हो सकता है एक दिन उसको उस जूते को यूज करना पड़ा है, तो जब उस व्यक्ति को उस जूता पहन के उतना ही डिस्टेंस में जाना पड़ रहा है, तब उस व्यक्ति को लग रहा है कि अरे यार आप इतना कैसे चलते थे बिना उफ किए, इतना दर्द में आप कैसे चलते थे। तो इस वक्त जो है उस व्यक्ति को अपना नेगेटिविटी जो आपको दिया है, जो भी आपको अपना दर्द दिया है, कष्ट दिया है, इस वक्त जो है उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि कितना दर्द, कितना हार्ट ब्रेक, कितना आपको बार बार रुलाना, बार बार धोखा देना, बार बार आपकी चीज़ों को छीन लेना, और खुद बहुत खुश हो जाते थे, है ना, आपको दुख देके बहुत ही खुश हो जाते थे और छुप के वार करते थे। तो इस वक्त जो है उनको सडनली आज वही जूता पहनना पड़ रहा है। जैसे आपको पता चलता है आपका जूता है, सैंडल है, कुछ भी है, तो उसको क्या करते थे, कील लगा देते थे। अब आप पहन के जा रहे हो रास्ता में, रास्ता भर चुभेगा आपको, आपको जाना भी है, पैर जख्मी हो जाते थे। तो आज पता नहीं क्यों इसका आ रहा है, तो आज गलती से उसको वही जूता पहन के जाना पड़ रहा है। तो उसको पता चल रहा है कितना कील चुभोया है, चुभोई है, और कितने एक एक स्टेप में कितना दर्द होता है। तो आज उस व्यक्ति को अपना छुपा हुआ दर्द जो आपको दिए हैं, बार बार दिए हैं, आपके इमोशन के साथ खेले हैं, तो इस वक्त इमोशन मतलब बिल्कुल उनको समझने वाला कोई नहीं है, उनको बिल्कुल कष्ट में है, दर्द में है। तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, आपको चीज़ें पता चल रही है, लेकिन आप इतने इमोशनल हैं कि वो फिर से आएंगे आपके पास में और आप फिर से अपना कंधा दे देंगे, तो नहीं देना है, ठीक है। आप अगर कुछ चीज़ का, आपके हर चीज़ हमेशा से आपकी चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है, बना हुआ चीज़, जैसे बना हुआ खाना, वो कोई पैसा, कोई चीज़ का, तो उस पर उनकी नज़र रहती है, और आके मैनिपुलेट करके तंत्रा मंत्रा 10 ऑफ शॉर्ट्स है, तो ऑब्वियस इस तरह का चीज़ें धोखा देना उनकी आदत है। मतलब एक बहुत ही उनका पसंदीदा गेम है धोखा देना। तो इस वक्त वो जो पर्सन है आपके जीवन से जा रहे हैं, उनके जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब वो नहीं रुक सकते हैं। आपका कार्मा जैसे बोली तो एक जो फेज है आपने निकाल लिया है। तो इस वक्त जब उनको इतना दर्द से गुजरना पड़ रहा है, आपके दर्द का एहसास हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा मतलब अवेकनिंग वाला जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में बार बार घूम रहा है, और बार बार सोच रहे हैं कि ये जो थी ये क्यों किया, कैसे हुआ, कब किया, क्या करना चाहिए था। तो उनका दिमाग जो है इस वक्त घूम रहा है और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कुछ जो है बाहर निकल के जाना चाहते हैं आपके पास से दूर। तो आपके हेटर्स इस वक्त अगर आपके कोई अपने हैं, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, लव वंस, कोई जो बहुत एक हेटर्स कोई भी हो सकता है, कजन, सिस्टर, ब्रदर्स, बॉस, कोलीग, कोई भी जगह पे, तो इस वक्त आपके हेटर्स जो हैं आपको दुख देते देते परेशान हो गए हैं, और इस वक्त आपके लाइफ से उन्होंने मूड बना लिया है कि अब वो निकल जाएंगे, क्योंकि कार्मा जो है आपने बहुत अच्छे से काटा है, बहुत अच्छे से काटा है। जाते जाते जो है उनको पता चल रहा है कि आप चीज़ क्या हो, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको पता चल रहा है बहुत सारा चीज़ आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, और जहाँ कहीं भी आपको किसी भी तरह का जगह पे मैनिपुलेटिंग बेवकूफ़ जो बनाए हैं, धोखा दिए हैं, कष्ट दिए हैं, वो तमाम चीज़ों को वो जा रहे हैं। 8 नंबर, और 8 नंबर जो है आज सुबह की रीडिंग में भी 8 और 8 था, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ भी आया है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि शनि देव जो हैं आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को दूर कर दिए हैं, ऐसे लोगों को दूर कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अपने लिए स्टैंड लेना है, और आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। आप बहुत हिल चुके हैं, बहुत इमोशनल हो चुके हैं, तो इस वक्त क्या करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए विश्वास पैदा करना है,
और अपने बिलीफ सिस्टम को बना के रखना है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। और जो भी चैलेंजेज आए हैं आपके लाइफ में, जो भी ये बंदा था, कोई बंदी थी, जो भी था आपके लाइफ में, आपको एक लेसन देने के लिए आए थे, आप ये समझ जाइए। और आपके पावर को इंक्रीज करना आए थे, आप ये समझ जाइए। और ये जो लड़ाई है, ये आपने बहुत ही दिमाग से आप जीत चुके हैं। आप जो है माइंडली जीत चुके हैं। ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके पास एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आया है, आप एक चैरियट की एनर्जी में आ रहे हैं, आप एक इसके एनर्जी में आ चुके हैं, क्या बोलते हैं, इस बंधन से, जो बंधन है इसको खोल के, जादू टोना तंत्रा मंत्रा वाला बंधन जो आपको बांधे थे, अब वो आप देखिए नहीं ले रही थी, लेकिन जब आने लगता है तो लेने लग गई। तो वहाँ से अब आप निकल रहे हैं, खुद से आपको अवेकनिंग हो गई है, हिम्मत आ गई है। आपने जो दर्द कष्ट सहे हैं, आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लिए हैं, बहुत अच्छी स्टैंड लिए हैं, इसको बना के रखिए। और ये कहा जा रहा है कि मन में किसी भी तरह का रिग्रेट, पछतावा नहीं रखना है उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि आपको अपनी जीत पे फोकस करना है। सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम्स लेने के लिए आए थे, आपको पाठ पढ़ाने आए थे, पढ़ा दिए, उनका काम ख़त्म हुआ। अब यूनिवर्स उनको निकाल देंगे आपके जीवन से, निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो जितना छोटी छोटी चीज़ों में जो उन्होंने ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क वगैरह जो भी आपको किए हैं, ये चीज़ उनको बहुत बहुत ज़्यादा, अंधापन जो था, एक पागलपंती से जो उन्होंने किए थे, इस वक्त जो है उनको बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने जो थे आपके इमोशन के साथ में उन्होंने खेले हैं, बहुत ही ज़्यादा खेले हैं इमोशन के साथ में। और तो इसको अभी लेंगे नहीं, इधर से 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। तो खेले हैं आपके इमोशन के साथ, तो इस वक्त जो है उनका जाना तय हो गया है। 2 कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स मोर। वन, ओके गुड, एंड 1 मोर प्लीज। दो आ गए, मेरे को तो एक ही लेना है। तो ये व्यक्ति जो है, किसी 4 व्यक्ति मिलके आपको धोखा दिए हैं, ठीक है। ये जो व्यक्ति आपके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, 4 व्यक्ति थे जिनसे मिलके धोखा दिए थे। और काफ़ी मूडी टाइप के व्यक्ति थे, तुरंत तुरंत इनका मूड जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता था। और तो आप परेशान मत होइए, आप उससे बाहर निकल के आ रहे हैं। और इस वक्त जो है आपके, जो भी आपको धोखा देने वाले लोग हैं, काफ़ी जो है बहुत ही एक टेंशन, एक डिप्रेशन टाइप का उनके लाइफ में चल रहा है। और उनको सब कुछ बहुत ही क्लियर हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है। बहुत लॉन्ग टाइम से आपके हेटर्स थे, तो कार्मिक थे, ऑब्वियस कार्मिक थे। आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ें इतनी अच्छी आ रही है, दुख से आप बहुत बाहर निकल के आ रहे हैं, बहुत हद तक आप इस लड़ाई को जीत चुके हैं। और अब आप जो है बहुत जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जो जंग था, अगेन 8 नंबर, 3 टाइम 8 नंबर, यू नो। तो आप इस 8 8 एंड 8, तो आप जो है जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत कुछ आपके लाइफ में एक साथ आने वाला है ना। तो आपके लाइफ में अगर किसी भी तरह का टेंशन था, एक्सक्यूज़ था, बीमारी थी, कोई भी चीज़ थी, तो वो जा रही है। और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के, बहुत सारे अवसर के दरवाजे जो हैं खोल के जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रही है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके लाइफ में हो सकते हैं, एकदम तुरंत तुरंत चेंज होगा, जिससे आप घबरा जाएंगे। जैसे दुख बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे थे, परेशान थे, और हो सकता है आने वाले समय में जो है आप मल्टीटास्क, मतलब एक साथ बहुत सारे काम को करें, और उस सारे काम में बहुत अच्छा, बहुत सारे एक साथ एजुकेशन ले सकते हैं, एनर्जी, मतलब कुछ बहुत सारा चीज़ एक साथ। और सब में जितना दुख मिला है ना आपको, उतना सारा आपको खुशियाँ भी मिलने वाला है, सुख भी मिलने वाला है। चैरियट के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शनि दे रहे हैं और आपको केतु दे रहा है, तो केतु भक्ति से दे रहा है, यू नो।
तो जब भक्ति से शक्ति मिल रही है आपको, ध्यान रखिएगा। तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा आप लोग। और शनि जो देव जो है आपको जाते जाते इस साल जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते जा रहे हैं, तो आप उसको लीजिए। न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है आपको। और जो 4-5 लोग मिलके घर में, बाहर, ऑफिस में, दोस्त में, कहीं भी मिलके 4 लोग यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं 4 मेंबर्स ने, और आपके साथ चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं किसी भी तरह से, तो और खेल को खेलें। आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी है ना, उसको महज एक खेल समझ के खेले हैं। जहाँ पे आपकी जान पे बनाती थी, और वो इस चीज़ को खेल समझ के खेल रहे होते हैं कि जीतना है, धोखा देना है, कष्ट देना है, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन वाइज जो है आपको दिए हैं। तो आप परेशान मत होइए, आगे आने वाले समय में आप यहाँ से निकल के बहुत ही पॉजिटिव वे पे जा रहे हैं। तो छोटी छोटी जो नेगेटिविटी है जो है उसको जाने दीजिए। और ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का जो धोखे का कार्ड है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आपको 8-10 दिन थोड़ा अलर्ट में रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई धोखा आपको दे। 3-4 मेंबर, ये जो एक व्यक्ति था ये आपके लाइफ से निकल के जा रहा है, जा रही है, बहुत परेशान है, बहुत कुछ खोया है इसने। अब आपके खोने का दर्द हुआ है, लेकिन ये रह कर ये बंदा बंदी नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति के साथ मिल के आपको धोखा दिया है, फिर से शायद एक बार मिले और मिल के फिर से देना चाहे, हालांकि दे नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बचाने वाले आपको बहुत हैं। बहुत सारी एनर्जीज है जो आपको शेव कर रही हैं। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगेन आपको कोई तंत्रा मंत्रा से, किसी भी स्पेल वर्क से, किसी भी एनर्जी से बांध नहीं पाएंगे। अगर पास्ट में उन्होंने बांधा है, खेला है, तो समझिए टाइम अप हो चुका है। तो अब आप ये समझिए कि आप जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है। तो आप अपने इन चीज़ों को जो है आप महसूस करें। और देखते हैं कि हेटर्स जो हैं इस वक्त उनकी एनर्जी क्या कुछ कह रही है। यहाँ तो हेटर्स को बता दिए हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारा मैसेज जो है क्लियर हो गया है, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। किस टाइप के हेटर्स है, कितने लोग हैं, यहाँ 4 लोग तो आ गया है। क्या घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कैसे लोग हैं? 1-2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे 3 लोग तो हैं जो चोरी चमारी बेईमानी छुपाए हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं। 5 लोग हैं, 3 एंड बैक साइड 2। 5 लोग हैं जो आपके हेटर्स में कोई ओल्ड पर्सन भी हैं, 1-2 लोग, एंड एक तो कोई लाठी डंडे के सहारे चलते हैं। और ये जो है रिंग मास्टर है, क्योंकि ये हमेशा खेलने की इनको बहुत आदत है। तो किसी एक व्यक्ति से, जो भी व्यक्ति आपके साथ खेल रहा है, उसको किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग का हाथ है और बचपन से खेलता आया है, मास्टर है वो इस चीज़ में, जो भी आपके साथ खेल रहे थे। और 5 लोग हैं आपके हेटर्स जो हैं आपके सोसाइटी के। तो इस वक्त हेटर की एनर्जी बहुत ही ख़राब है, डिस्पेयर, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, कष्ट में है, परेशान है, जैसे मैंने बोली निकल के जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, परेशान है। उनकी खुद की जो थिंकिंग जो है ना, जो उनको उनका कर्मा जो है वहाँ तक लेके गया है इस वक्त, ऐसा लगता है। तो हो सकता है इस वक्त एक ही शहर में आप लोग ना रह रहे हो, दूर रह रहे हो, तो आपके हेटर्स बहुत दुख में हैं। वो एक हेटर्स दुख में है जो आपके बहुत क्लोज वंस थे, जो उनके साथ मिले हुए थे, ठीक है। वो हेटर्स बहुत दुख में है। तो देखिए आ ही गया, नीचे से नहीं ली तो ऊपर से आ गया। डिस्टेंस हॉरिजॉन्स तो दूर हैं, कहीं दूर हैं। देखिए मैं नीचे से, इसीलिए मैं फिर ले लेती हूँ, मेरे को नीचे के कार्ड ना पुल करते हैं, नीचे से नहीं ली तो ऊपर से लेना पड़ा। और बताइए किस तरह के हेटर्स हैं, और बताइए किस तरह के हेटर्स हैं। तो इस वक्त जो हेटर्स और कौन लोग हैं, किस हालात में हैं, प्लीज़ बताइए। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो ये गिफ्ट का क्या है भाई, गिफ्ट का बताइए। ये गिफ्ट क्या है, लेना चाहते हैं कि देना चाहते हैं। शायद आपने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, शायद नहीं, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के पास आया है। तो आपने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, उनके जो ज़रूरत के हिसाब से दिए थे। बहुत सारे चीज़ आपने एक साथ उनको, बहुत सारा गिफ्ट उनको दिया है, किसी भी तरह का गिफ्ट दिया है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो डिस्पेयर हो रहे हैं, डिस्पेयर हो रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके तरफ से नफ़रत था, वन साइडेड नफ़रत था, किसी के साथ मिले हुए थे,
चीट कर रहे थे, लेकिन आपने उनको बहुत प्योरिटी से उनका केयर रखा है। देखो आपने उनको, उनके लाइफ में हो सकता है कि आप सबसे मैच्योर्ड लेडीज, मैच्योर्ड पर्सन रहे हैं आप उनके लाइफ में। ऐसा एक मैच्योर्ड व्यक्ति की तरह आपने उनको मतलब साथ दिया है, हर प्रॉब्लम से उनको निकाला है, हर जगह से निकाला है। तो आपको ऑब्वियस जाते जाते, दुख में आते आते रो रहे हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, दूर हैं इस वक्त, तो आपको देखिए उनका मास्क निकल गया है। अगर वो मास्क ओढ़ के रखे थे, पहन के रखे थे, फॉल्स पर्सन थे और आपको अपने बन के धोखा दे रहे थे, छल रहे थे, तो यहाँ मेल के लिए देखिए फीमेल भी है, मेल भी है, तो दोनों हो सकते। 8 नंबर, अगेन 8 नंबर, तो शनि का शाल आते आते उनका जो पोल पट्टी है वो आपके सामने भी खुल गया और सोसाइटी के सामने भी खुल रहा है, तो इसलिए वो बहुत शर्मसार है। ऑफिशियल कोई पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका ऑफिस में पावर पोस्ट पोजीशन, किसी भी आप ड्रेस देख रहे हैं, किसी भी जगह का आजकल प्राइवेट, ये तो पहले के कार्ड हैं, तो ऑफिशियल पर्सन ऐसे हैं। प्राइवेट जॉब में भी कोई हाई फाई पोस्ट पे हो सकते हैं, चेयर जहां लोग उनके सुनते हो, और गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। तो ऐसा पर्सन का अहंकार, ईगो जो है, देखिए कहाँ आ गया, कहाँ आप पहुँचा दिए हैं। अभी ये व्यक्ति सबके सामने हो सकता है पावर में हो, लेकिन अकेले कहाँ बैठ के रो रहा है, रो रही है। आपको मैसेज देना चाहते हैं, दूर हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लिखते हैं, अपने ड्रॉयर में डालते हैं, करते हैं, फ़ोन में लिखते होंगे, छोड़ देते होंगे, अनसेंट मैसेजेज हैं उनके पास में। और बताइए, और बताइए। तो अब उनको मैच्योरिटी आ रही है, आपको सताने के साथ साथ जो सताए हैं उनको मैच्योरिटी भी, उनका भी मैच्योरिटी आ रही है। और बताइए क्या है हेटर्स के पास, और क्या है, किस टाइप के हेटर्स हैं। तो अब वो चेंज होना चाहते हैं, आपके साथ कोई चोरी चमारी, बेईमानी, छुप छुप के बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चोरियां की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखे हैं, छुपा के रखे हैं, बताए नहीं थे। उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो अब अपने लाइफ को वहाँ से थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी है वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से किसी दूसरे स्थान पे जाना चाहते हैं वो व्यक्ति, क्योंकि आपको देख रहे हैं। हो सकता है उनके घर परिवार में कोई बेड पे हो, कोई बेड मतलब बैड हेल्थ उनकी किसी की हो है, तो हो सकता है उनसे मिलना जाना चाहते हो। और उनको ज़्यादा परेशान, वेल्दी मैन, तो पैसा है उनके पास, ठीक ठाक पैसा है, और वो देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आप जर्नी करना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बीमार है, कुछ है, आप वहाँ जाओ, मिलो, कुछ करो। यहाँ भी 10 नंबर है, तो कार्मा का एक जो बैगेज है ये ख़त्म हो रहा है आपका। और आपने क्या किया है कि आपने हार्ड वर्किंग को, अपने मेहनत को, अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी रोजी रोटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो इस वेल्दी मैन का अहंकार जो है इस वक्त टूट रहा है, टूट रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बच्चा हो, कोई बच्चा हो, तो बेबी हो, कोई गर्ल बेबी हो सकता है। तो और बताइए, देखिए, तो हो सकता है किसी की मौत हो गई है या होने वाली है, या तो आप मौत की खबर सुन चुके हैं किसी अपनों का, या किसी को खोया है, हो सकता है रिसेंटली आपने। और मैसेज ऑफ कंसर्न, और वो हो सकता है कि वो सोच रहे थे कि मतलब ये जो मैसेज हो सकता है उन्होंने पहुंचाई हो या पहुंचाने की कोशिश की हो, फिर से आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश की हो। तो या तो इस रिश्ते को आप लोगों ने दफन कर दिया है, या किसी व्यक्ति को दफन कर दिया है। कोई व्यक्ति रिसेंटली आपने खोया है, या रिश्ते को खोया है, या रिश्ते को आपने कब्र में डाल दिया है, क्योंकि अब आपको ये रिश्ता जो है बेमायने लग रहे हैं। और इस तरह से आ रहा है, वो सोच रहे हैं, कंसर्न है, परेशान है, पागल हो रहे हैं। और आप लोगों के बीच में कोई एक बेबी है, आपके साथ कोई ऑफिशियल मीटअप करना चाह रहे हैं, कहीं पे चाह रहे हैं कि कहीं मिले। सडन वेल्थ, हो सकता है उनके पास कोई पैसा आया हो, कुछ आया हो, और कुछ इस तरह से आपको बहुत कैदी बना के रखे हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, कुछ ऐसा भी आ रहा है। तो वो हमेशा आपके बारे में थॉट चल रही है उनके दिमाग में। तो इस तरह की चीज़ें आ रही है, 24 घंटा आप नहीं चाहें तभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, परेशान किए हैं, औरों के साथ भी मिलके परेशान किए हैं। तो हाँ, हो सकता है आपने भी खोया हो सकता है वो किसी के लिए वेल्दी पर्सन है, तो किसी को उनके फैमिली में कोई बीमार हो, किसी के लिए नर्स अपॉइंट किए हैं, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। या आपके घर में कोई खोया है, कुछ किए हैं, उनके बारे में कंसर्न होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसी एक बहाने से रिश्ते को फिर से
सुधारना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग, हो सकता नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है मुझे। ये सब जो इतने नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, जुडिकेशन, हो सकता है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट ही आ रहा है। फैमिली रूम, तो आपके साथ एक बहाना चाह रहे हैं कि कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, इसी बहाने जो है आपकी मतलब उनकी एक नई शुरुआत हो जाए, तो ऐसा कुछ चाह रहे हैं। और हो सकता है इस वक्त जो है, तो दूसरे कार्ड से अभी क्या देखूं, आपको क्या करना चाहिए, जिनको भी ऐसा आया है उनको गाइडेंस के तौर पे क्या करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई कि चैरियट वाली एनर्जी एंड जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इसको पकड़ने के लिए जो आपको एक काम करना, ये बहुत सारे हेटर्स की एनर्जी बाद में लेती हूँ, तो आप इस वीडियो को फिर से जाके जो अपनी एनर्जी है उसको आप पिक कर लेना, उसके बाद ख़त्म करना। यहाँ से ख़त्म करेंगे तो एक नेगेटिविटी के साथ उठेंगे, और नेगेटिविटी जो है अच्छा नहीं होता है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मेरे को एनर्जी जो है पिकअप हो रहा है। जो आपको टेंशन देना चाहते थे, मुसीबत देना चाहते थे, हद तक जो है वो मतलब इस तरीके से लगता है वो रिंग जो है, देख रहे हैं ना, घूम के वहीं जाती है। बचपन से खेले हैं तो वहीं चली गई है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जहाँ वो आपको देखिए किस कार्ड के पास आया है। तो इन मास्टर थे किसी को बांधने में, जादू टोना तंत्रा मंत्रा, कोई स्पेल वर्क छोटे से किसी से सीखते आए हैं। तो इस वक्त जो है जो किए हैं ना, जो आपको बांध के रखे थे, मुसीबत में डालते थे उनको, तो इस वक्त जो है उनको हमेशा विश्वास की कमी रहती थी। तो हमेशा आपको ऐसे किए हैं कि आप अंधेरे में रहें, विश्वास ना रहे, मतलब इस तरह से। तो अब वो चीज़ वहाँ पे वो महसूस कर रहे हैं, खुद के लिए वो महसूस कर रहे हैं। तो खिलाड़ी जो है ना, प्लेयर जो है ना, इस वक्त जो है फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उनका जो मास्क उतर गया है। तो इस तरह से वो मतलब वो जो है एक्सपोज हो रहे हैं, उनका मतलब उनको लग रहा है खात्मा हो रहा है। तो आपके हेटर जो है रोज़ लेके आ रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, यहीं कंक्लूड करती हूँ। और अपने इमोशन को पहचानिए, अपना थाली का खाना, अपनी सैलरी, अपनी चीज़ें कैसे समेटनी है, ये आपको तय करना है। और कौन आपके लाइफ में आएगा, कब तक रहेगा, रहेगा नहीं रहेगी, रहेगा रहेगी, ये डिसाइड थोड़ा करना है। और थोड़ा सा आपको अपनी हिम्मत को बना के रखना है। देन आप ये एनर्जी से आप इस लड़ाई को बहुत आराम से जीतेंगे और बहुत सुखी रहेंगे आने वाले समय में। आज के कार्ड में आपको ये दे रहा है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल ब्यूटीफुल सोल एंड माय व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।